अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात तो भाई अक्सर आप सुनते ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि अवाम के अंदर जो बाशऊर लोग हैं उनकी आवाज भी आप तक पहुंचाई जाए और आप लोगों को पता चले कि किस तरफ जा रहा है ये मुल्क, क्योंकि परेशानी तो हर तरफ है। लोगों ने जो इस मुल्क में आजकल हो रहा है, ये चूंकि पहले कभी देखा नहीं, उसकी प्रेसिडेंस नहीं मिलती, तारीख में पहले नहीं हुआ, तो लोग परेशान हैं कि ये क्या होगा, किस तरफ जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो लोग समझते हैं और हालात को देख रहे हैं, उसके बारे में एक बेहतर तज्जिया कर सकते हैं, उनकी आवाज आप तक पहुंचाई जाए। तो इस सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात आज एक बड़े बाशऊर और पढ़े लिखे इंसान से करवाऊंगा। इनका नाम है इरफान मंजूर खोकर साहब। कैसे हैं इरफान भाई? किस तरफ देख रहे हैं जी, ये मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? लोग चाहते हैं जानना, पीपल आर वरीड। खुर्रम भाई, बहुत अच्छे हालात हैं। अच्छा। और इस मुल्क में जो पहले नहीं हुआ और जिनकी वजह से हमने वोट दिया और इन सियासतदानों को हमने अवानों तक पहुंचाया कि वो ये सारा एहतसाब करेंगे, वो बेड़ा अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट और नैब ने उठाया है। अच्छा। बहुत अच्छा है, बट सियासतदानों ने नहीं किया। हाँ, एक क्रॉस अगर अब ये बेड़ा उठा ही लिया है तो ये एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो। अच्छा। जो इसमें रगड़े में आता है उसको फारिग करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब चूंकि शुरू हो गया तो ये अपने हर पार्टी के अंदर, अंजाम तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जहां जहां तक जो भी करप्ट माफिया है उसको खत्म करें, खत्म किया जाए। और ये उम्मीद हमें सियासतदानों से थी, जो कि आपके सामने है कि हमने उनको चांस दे दे के, बारियां दे दे के, लेकिन नहीं किया। तो आप समझ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शुरू किया है, ये अब मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, चाहे जितना वक्त लगे, लेकिन पहुंचे। हाँ, पहुंचे। और आप जैसे यूथ ने, सब इस पाकिस्तान की यूथ ने इमरान खान से भी ये उम्मीद लगाई थी और इमरान खान ने किया भी, बहुत अच्छा किया पनामा लीक्स को। बट वाक्यम जिस तरीके से तरीके इंसाफ को लेके चलना चाहिए था उस पनामा के डिसीजन को, वो अनफॉर्चुनेटली लेके नहीं चली। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अदालत सियासतदानों के खिलाफ, नाअहल और लुटेरों के खिलाफ जो फैसले दे रही है, वो उनकी नाअहलियां हो रही हैं, उनके साथियों को पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ भी उम्मीद है जल्द फैसले जरूर आएंगे, उनकी गलत फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है, उनको अकाउंटेबल किया जा रहा है। इससे एक सियासी वैक्यूम क्रिएट हुआ था। और चूंकि पनामा के पेपर्स का जो सहरा है वो तहरीक इंसाफ के सर पे जाता है, तो आप ये समझ रहे हैं कि इस पनामा के फैसले से, इस नाअहली से तहरीक इंसाफ फायदा नहीं उठा सकी? नहीं, क्या वजूहात है? क्या आप समझते हैं पार्टी क्यों इसका फायदा नहीं उठा उसकी जो समझ में आती है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो सिर्फ उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, गिनती के 20-25 लोग हैं, वही नजर आते हैं। अच्छा। जो अवाम जो सोच रही है, जो नीचे लेवल तक है, उनकी वो काम होना चाहिए था, वो नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी और वोटर का कनेक्शन नहीं है, कनेक्ट नहीं है, देयर नॉट कनेक्टेड। जो अवाम, जो तहरीक इंसाफ के वोटर की जो सेंटिमेंट्स हैं, वो खान साहब तक नहीं पहुंच पा। अच्छा, ये एग्जैक्टली है। खान साहब को फ्रंट पे आना चाहिए था, उनको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से उनको पता होनी चाहिए थी कि उनका वोटर सोच तहरीक इंसाफ क्या आपको ऑन ग्राउंड नजर आती है कहीं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। क्या वजह? उसकी रीजन है कि उनके इर्द गिर्द वही लोग हैं, वो बनी गाला। अभी तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप ड्राइव शुरू हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, क्या आपने इस्लामाबाद उस मेंबरशिप अपनी इख्तियार की है? नहीं सर, मैंने वोट दिया है, लेकिन मुझे तो क्या आपको कहीं कैंप नजर आया उसका, मेंबरशिप का? कोई बंदा आपके पास आया, कोई रीच उन्होंने किया हो तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, जो आपके पास आया और आपसे कहा हो कि जी आप आए और तहरीक इंसाफ का वोट? इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरा कहीं आपको तहरीक इंसाफ की नजर आई? कोई कैंप लगा हो, कोई कुछ लगा हो? नहीं, मुझे 2011 और 10 की नजर आई थी, ये तो बिल्कुल भी नजर, मतलब कुछ भी नजर नहीं है। मतलब जो कैंपेन, जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बड़ी कामयाब थी, अब आप खुद सोचे कि उस 5-7 सालों के अंदर कितने लोग जो हैं वो मेंबरशिप के अहल होंगे, वोटर्स बने होंगे, नए हमारी यूथ नौजवान आए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो तो इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तक नहीं पहुंचाई। इस वक्त तहरीक इंसाफ आपको मैदान के अंदर उस लेवल की एक्टिव नजर नहीं आ रही जिस लेवल की होनी चाहिए थी। नहीं नजर नहीं, प्रेजेंस कहीं नहीं है। प्रेजेंस नहीं है। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम जी। बहुत शुक्रिया। तो भाई आपने सुना, उम्मीद है कि ये जो इरफान भाई का पैगाम था, ये जो हमारा पैगाम था, ये जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसमें से कुछ सीखने को भी मिला होगा। इरफान भाई ने जो बातें की, मेरे ख्याल में वो रियलिटी के बहुत करीब हैं। जो उन्होंने बातें की वो एक आम आदमी की सोच है और वो फिक्रमंद भी हैं, उनकी बातों से आपको फिक्र भी नजर आई होगी। तो उम्मीद है ये पैगाम आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।